अस्सलाम वालेकुम एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एंटरटेनमेंट वेबसाइट कंटेंट। अब हम वेबसाइट कंटेंट को एंटरटेनमेंट या किसी और जॉनर से क्यों अलग कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि जैसे कि हमने पहले भी बात की, डिजिटल में बहुत सारा कंटेंट है और सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म डिजिटल पे या जो वेबसाइट है वो हमारे इंटरनेट या वेबसाइट्स होती हैं। अब इंटरनेट पे मुख्तलिफ़ किस्म की साइट्स होती हैं, कुछ पोर्टल्स होते हैं, कुछ वेबसाइट्स होती हैं, कुछ और किस्म के ई लर्निंग सेंटर्स होते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा जो जो इंटरनेट पे जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है वो है वेबसाइट और वो एंटरटेनमेंट वेबसाइट्स। तो जो एंटरटेनमेंट वेबसाइट्स हैं उनकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा है और वो अवेलेबल भी बहुत ज़्यादा है और उनसे इंटरैक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। जिसकी वजह से जो हम जब ऑनलाइन फ्रीलांस जॉब्स के बारे में बात करते हैं या सोचते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड है। तो शायद इसी एरिया में जिस तरह हम लिखेंगे, इन वेबसाइट्स को इस्तेमाल करेंगे, उसकी डिमांड ज़रा ज़्यादा है। ये जो एंटरटेनमेंट वेबसाइट्स हैं ये ऑब्वियसली ज़्यादातर इंग्लिश में हैं, मगर काफ़ी आपको उर्दू में भी नज़र आती हैं। जैसे हमारी वेब है या उर्दू डॉट कॉम है या उर्दू पॉइंट डॉट कॉम है, इस तरह की बहुत सारी ऐसी एंटरटेनमेंट वेबसाइट्स हैं जो कि जहाँ पर राइटर्स की ज़रूरत होती है, वो चाहे उर्दू में लिख रहे हों चाहे अंग्रेज़ी में लिख रहे हों। हम बिकॉज़ हमने एक अपने आप को एक ग्लोबल एम्प्लॉई के तौर पे ट्रेन करना है और यही हमारा आपके लिए ऑब्जेक्टिव है, तो हम ज़्यादातर इस वक्त इंग्लिश की बात करेंगे। तो इफ़ वी लुक एट इट, वेब कंटेंट is textual, visual, and oral content that is encountered as part of the user experience on the websites। यानी कि जब आप वेबसाइट पे देख रहे होते हो, उस पे तस्वीरें भी होती हैं, वीडियोस भी होती हैं और टेक्स्ट भी होता है। और आगे जाके जब हम एसईओ की बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये टेक्स्ट कितना ज़रूरी होता है और इसको लिखना एक आर्ट क्यों है। जब हम एक वेबसाइट के लिए लिख रहे हैं और ख़ास तौर पे एक एंटरटेनिंग वेबसाइट के लिए लिख रहे हैं, तो ज़रूरी है कि जो भी हम अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारा कंटेंट है, उसमें एक एंटरटेनमेंट वैल्यू हो। यानी कि हमने लोगों को एंटरटेन करना है, उनको मज़ा आना चाहिए हमारी बात पढ़ के, चाहे वो हँसें, चाहे वो कोई ना कोई इमोशन जो है उनका उससे उजागर हो रहा हो। तो जब हम एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो वेबसाइट्स हैं, वो फ़ैशन पे हैं, म्यूज़िक पे हैं, ड्रामों पे हैं, जो आपका पूरा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उसके ऊपर है। तो ये जो इंडस्ट्री होती है ख़ास तौर पे एंटरटेनिंग, ये बड़ी कलरफुल सी होती है, एक्साइटिंग होती है, आजकल के हिसाब से होती है। आपका जो हैप्पी इमोशन होता है ना, खुशी का जो इमोशन होता है, जो आपकी फीलिंग्स होती हैं कि हाँ जी, बड़ा मज़ा आ रहा है, ये पढ़ के आप रिलैक्स करना चाहते हैं, एक अच्छा टाइम गुज़ारना चाहते हैं, तो लोग इन वेबसाइट्स पे जाते हैं। तो जब इनके लिए इन वेबसाइट्स के लिए हम लिखते हैं, तो हमें ज़रूरी है कि हम इन बातों का ख़्याल रखें कि हमारा जो टेक्स्ट है वो कलरफुल भी हो, एक्साइटिंग भी हो, मज़ेदार भी हो, उसमें कोई चुटकुले भी हों, उसमें कोई मज़े की लैंग्वेजेस भी चल रही हों। तो अगर हम लिखने के तरीके पे आएँ तो हम देखते हैं कि वी एब्सोल्युटली हैव टू मेक श्योर कि ओरिजिनल कंटेंट है। आजकल बड़ी एक आदत है कि जी इसका चुराया, उसकी खिचड़ी बनाई और अपना बना दिया। उसकी वैल्यू है मगर मैं आपको बताऊँ इतनी नहीं है, जितनी की ओरिजिनल वैल्यू है। आपके पास वेबसाइट पे क्यों कोई आएगा? क्योंकि आपके पास वो खबर है, वो बात है जो कहीं और नहीं है। और ऐसी बात है और इतने मज़े की बात है कि लोग एक्चुअली टाइम स्पेंड करते हैं, आगे नहीं बढ़ जाते। आप किसके लिए लिख रहे हैं ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। कौन पढ़ रहा है आपको? आपकी वेबसाइट पे किस तरह के लोग आते हैं? ख़वातीन आती हैं, बच्चे आते हैं, बुज़ुर्ग आते हैं, ऐसे लोग आते हैं जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं या ऐसे लोग आते हैं जो ड्रामे में इंटरेस्टेड हैं। तो वो जो भी वेबसाइट आपकी है, जो ऑडियंस आपके पास आ रहा है, जो लोग आपके पास आ रहे हैं, उसके हिसाब से आपको लिखना पड़ता है। यूजुअली हम जब लिखना शुरू करते हैं ना, तो हम करते हैं इसको इन्वर्टेड पिरामिड, यानी कि पहले हम जनरल बातें करते हैं, फिर हम स्पेसिफिसिटी की तरफ जाते हैं। ऐसे क्यों है? इसीलिए है क्योंकि सबसे पहले हमने ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करनी है और सबसे ज़्यादा लोगों की अटेंशन ग्रैब करनी है। तो जब हमने सबसे ज़्यादा लोग लाने हैं तो हमें ऐसी बातें करनी है जो बहुत सारे लोगों को अपील करेगी। तो हम जेनेरिक सी बातें करते हैं, फिर जो उनको फुल इन्फॉर्मेशन जेनेरिकली मिल जाती है, जो मेन क्रक्स होता है वो पता चल जाता है, फिर डिटेल्स के लिए अगर उनका जी चाहे तो वो नीचे स्क्रॉल करें, नहीं करें, वो उनकी मर्ज़ी है, मगर उनको शुरू में हम बता देते हैं
कि वो क्या है, ताकि ऐसा ना हो कि वो बोर होके आगे बढ़ जाए, बल्कि थोड़ी देर तो रहे ना आपके वेबसाइट पे, कुछ तो आपका पढ़े जो आपने लिखा है। तो अगर आप शुरू में ही माइन्यूट डिटेल्स में शुरू हो जाएँगे, तो अक्सर ऐसे हमने देखा है कि लोग आगे पढ़ते ही नहीं हैं। तो इन्वर्टेड पिरामिड के तौर पे हमें चलना पड़ता है। राइट शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस। अटेंशन स्पैन लोगों की नहीं है। बहुत लंबी-लंबी बातें नहीं पढ़ते, ना इंटरनेट पे जो स्क्रीन का जो बिहेवियर होता है ना, आई और आँख का और स्क्रीन का, उसमें आप बहुत लंबे-लंबे टेक्स्ट जो है ना, वो पढ़ना मुश्किल हो जाता है। आप पढ़ते नहीं हैं अनटिल अनलेस आप उसको किताब की तरह किंडल है या इस तरह के जो और ऐप्स हैं, आप उस तरह उनको इस्तेमाल कर रहे हो। तो शॉर्ट सेंटेंसेस लिखें, छोटे सेंटेंसेस लिखें, आम फ़हम में, या आप जो आम ज़बान इस्तेमाल हो रही है, आसान ज़बान जो इस्तेमाल हो रही है, उसमें आप बात करें। देखिए, हमारी भी यहाँ पर कोशिश यही होती है कि जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करें, वो कोई भारी भरकम किस्म के लफ्ज़ ना हों। ऐसे लफ्ज़ हों जो सबको समझ आ जाएँ, और यही चीज़ जो है आपने लिखते वक़्त करनी है। कैजुअल लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल करनी है। इट हैज़ टू बी फन एंड एंटरटेनिंग। लेयरिंग वेब कंटेंट, यानी कि बहुत सारी जो है ना लेयर्स होने चाहिए। अगर आपने पहले एक बात की है, तो फिर आप एक और बात करें, फिर आप एक और बात करें, ताकि इंटरेस्ट जो है ना वो होता रहे। तो सिंपल भी रखना है और इंटरेस्टिंग भी रखना है। ये एक चैलेंज है, मगर मज़ा आता है लिखते वक़्त। लीव देम वांटिंग फॉर मोर, यानी कि पूरी बात में एक चुटकुला छोड़ दें कि यार ये वापस ज़रूर आए आपके पास। आपने कहा कि जी फवाद खान एक नई फ़िल्म बना रहा है, पूरी खबर कल पता चलेगी। तो अब आप अपने टीज़र दे दिया, और फिर बाकी खबर के लिए उनको कल आना पड़ेगा या थोड़ी देर बाद आना पड़ेगा कि जी पूरी खबर क्या है। तो इसी तरह आप आहिस्ता-आहिस्ता जो है आप लोगों को बार-बार, बार-बार अपने कंटेंट के पास ले आते हैं। मैं आपको एक एंटरटेनमेंट वेबसाइट का एग्ज़ाम्पल दिखाती हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे, इनका उर्दू का वर्ज़न भी है, इनके पास ये इंग्लिश वर्ज़न भी है, ऊपर उन्होंने दिया हुआ है। सबसे पहले जो तस्वीरें हमारे पास हैं, वो उनके एक आर्टिकल की हैं, और अगर हम नीचे स्क्रॉल करें, यू लिजिट कैन नॉट मिस दीज़ आइकॉनिक डायलॉग्स ऑफ पाकिस्तानी ड्रामाज़, यानी कि जी उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तानी ड्रामे हैं, उनके बारे में ये पूरा आर्टिकल है। तो ऑब्वियसली जो हेडलाइन है, ये इतने मज़े की लिखी हुई है कि बंदे का जी चाहता है कि आगे पढ़े कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है। अगर आगे देखें, तो फिर उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि वो एंटरटेनमेंट में कर क्या रहे हैं। तो इट्स वेरी एंगेजिंग कंटेंट। तो हम अगर खुद कोशिश करें कुछ लिखने की, तो हमने टॉपिक पहले से चूज़ किया हुआ है, द 10 स्टेप्स टू क्रिएटिंग योर फील गुड वार्डरोब, यानी कि अब आपने उनसे कहा है कि 10 स्टेप्स में हम आपको बताएँगे कि आप जो कपड़े पहनते हैं, ऐसे कपड़े कैसे पहने कि आप यू फील गुड इन देम। तो सबसे पहले हमने कहा कि जी, क्लोथ्स डिफाइन यू, एंड मेक अ स्टेटमेंट अबाउट हू यू आर। But at the same time, also have an effect on your mood. Below, we share 10 steps for a great mood with feel good wardrobe choices. हम कहते हैं पहला स्टेप जो है, अब इसकी हेडलाइन हम देते हैं। तो जो पहला स्टेप है, वो हम कहते हैं कि फील गुड वार्डरोब के लिए ग्लिटर। ठीक है जी। अब हमने कहा कि ग्लिटर इज़ की टू मेकिंग यू फील गुड। सो यूज़ लॉट ऑफ glitter in clothes, and we guarantee you will feel amazing. इसी तरह हम ये जो पूरा कंटेंट है, ये डिस्क्राइब करते चले जाते हैं।
कि जी हम दूसरे पे और ज़्यादा आइडियाज़ देंगे, फिर और ज़्यादा आइडियाज़ देंगे। एज़ यू सॉ दे आर शॉर्ट सेंटेंसेस, दे आर नॉट वेरी लॉन्ग। हम कैजुअल इस्तेमाल कर रहे हैं लैंग्वेज और सिंपल इस्तेमाल कर रहे हैं और एकदम से हम टू द पॉइंट चले जाते हैं। I hope that you write a lot of entertainment website content and have fun while you do it. Thank you.